हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉवेल बेल। आपके अपकमिंग नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास 6 के लिए वेलकम टू आवर 2000 क्वेश्चन सीरीज, जहां पे हम 2000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फॉर योर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा क्योंकि ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है फॉर 10 मॉडल पेपर ऑफ नवोदय विद्यालय, ये इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पेपर अपेयर कर रहे हो तो भी आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से बेटा पेपर को अपेयर कर रहे हो तो भी आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो और इक्वली आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। बेनिफिट्स क्या है? 10 मॉडल पेपर यहाँ पे आपको नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के प्रेजेंट हैं। तो जैसे हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये 10 मॉडल पेपर्स और अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ही आप ये मॉडल पेपर पूरे अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और उसके हिसाब से आप फर्दर अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, फर्दर अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। 399 रुपीज इसका कॉस्ट है। 10 मॉडल पेपर्स आपको इसमें पूरे के पूरे अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे एवरीडे हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे, 50 क्वेश्चंस, कभी 100 क्वेश्चंस, जिस वे में ये सभी क्वेश्चंस भी आपको वहां पर पूरे अवेलेबल होते जाएंगे। वहां पर भी आप कभी भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ टेस्ट। तो ये इस पूरे सीरीज का बेनिफिट है। बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए नॉवेल बेल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और आई होप आप सभी के मोबाइल फोन्स में होगा। वहां पर आप देखोगे तो स्टोर सेक्शन में डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हो और डायरेक्टली या फिर हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8305103918। तो ये सीरीज आई होप सभी के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए मॉडल पेपर्स का जो एक कमी थी कि मॉडल पेपर्स की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, वो आप कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मीडियम का भी कोई बैरियर नहीं है। बहुत ही अच्छे से आपकी प्रिपरेशन इसके साथ हो जाएगी। तो डेफिनेटली सीरीज के साथ कनेक्टेड होइए और इसके साथ ही आज का जो सेशन है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 584356। संख्या 584356 में 5 के स्थानीय मान का योग है। तो आप नंबर देखिए, नंबर आपको प्रोवाइडेड है 584356। अब इस नंबर में जब हम देखते हैं तो हमको फाइंड करना है स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, हिंदी में हम इसे स्थानीय मान कहते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इस 5 के लिए अगर हम बात करते हैं, सो फॉर दिस 5 प्लेस वैल्यू इज 50। वहीं पर अगर हम दिस 5 के लिए बात करते हैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू इज 5 फॉलोड बाय 5 zeros। आप देखिए 1 2 3 4 5 लाख, तो 5 लाख हमारी प्लेस वैल्यू है। हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है सम। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए सम, दैट मीन्स आपको एडिशन करना है। सम स्टैंड्स फॉर एडिशन। यहाँ पे भी आप देखिए, हिंदी में जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए इस बार हमने क्वेश्चंस हिंदी में भी रखे हैं, ताकि आप किसी भी मीडियम से अपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन आपके अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो लैंग्वेज का बैरियर है दैट शुड नॉट कम इन बिटवीन। तो योग, योग मतलब आपको क्या करना है? योग मतलब आपको फिर से देखिए एडिशन करना है। तो फर्स्ट प्लेस वैल्यू जो हमारे पास है वो है 5 लाख और दूसरी जो प्लेस वैल्यू है हमारे पास है 50। दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपके पास प्लेस वैल्यू आती है 5,50,000। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको इनकरेक्टली प्रोवाइडेड है। राइट आंसर होगा ये, दैट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट्स ऑप्शन डी इन दिस केस हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद डिजिट 0 3 6 7 9 विदाउट रिपीटेशन इज। अंकों 0 5 3 6 7 9 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी और बिना पुनरावृत्ति वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो अंतर जब भी हमको लिखा है दैट मीन्स हमको क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। तो हम करने वाले हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में भी आपको क्या मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड आपको डिफरेंस फाइंड करना है। दैट मीन्स आप सब्ट्रैक्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो आपको यहाँ पे करनी है। सबसे पहले आपको बनाना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, फिर आपको बनाना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। तो अगर हम देखते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या होगा? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यहाँ आपका बनेगा 97630। वहीं पे अगर हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होने वाला है 30679। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हमको इन दोनों के ही बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 1 5
then you will have 9, 6 and 6. So the right answer, this will be your answer. आंसर हमारा आ जाएगा 66951. तो सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाया इन डिजिट्स को यूटिलाइज करके, फिर हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाया सेम डिजिट्स को यूटिलाइज करके, उसके बाद हमने उनके बीच में डिफरेंस फाइंड किया. अब यहाँ पे देखिए, जब हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बना रहे थे, तो एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है. जब हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बना रहे थे, तो ये नंबर कभी भी आपका 03679 नहीं होगा. ये नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा. क्यों ये नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा? बिकॉज द मोमेंट आप इस नंबर को 0 से स्टार्ट करते हो, दिस बिकम्स अ 4 डिजिट नंबर. ओके, दिस बिकम्स अ 4 डिजिट नंबर. और क्वेश्चन ने स्ट्रिक्टली स्पेसिफाई किया है ये 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, इसीलिए आप इसको 30679 ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्रिएट करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स. विभिन्न अंकों वाली 5 अंकों की बड़ी और 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए. तो 5 डिजिट नंबर हमको क्रिएट करना है ग्रेटर और 5 डिजिट नंबर हमको क्रिएट करना है स्मॉलर. हमको ध्यान में क्या रखना है, दैट जो भी नंबर हम क्रिएट कर रहे हैं वो डिफरेंट डिजिट्स के साथ बना होना चाहिए. इट शुड बी मेड अप ऑफ डिफरेंट डिजिट्स. तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रेटर नंबर ऑफ 5 डिजिट्स. यहाँ हम बड़ी संख्या बनाते हैं 5 डिजिट्स की जिनके डिजिट्स डिफरेंट हो. सो इट विल बी 98765. इसके बाद हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1 0 2 3 4. अगेन 1 0 क्यों होगा? जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, अगर हम नंबर 0 से स्टार्ट करते तो फिर से ये नंबर जो था हमारा ये एक्चुअली 4 डिजिट नंबर बन जाता. फॉर दैट वेरी रीजन हमने इसे 1 से स्टार्ट किया है. अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है द डिफरेंस बिटवीन टू. डिफरेंस मतलब वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. हम इसके बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे और हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो जब आप इसके बीच डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आंसर होगा आपका 88531. द मोमेंट यू आर गोइंग फॉर द डिफरेंस, जैसे ही आप इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो आंसर आपके सामने आता है 88531. ये सभी प्रीवियस ईयर नवोदय विद्यालय में पूछे गए क्वेश्चंस हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि इतने इजी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो बेटा क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे. व्हाट वी नीड इज एक्यूरेसी. ये सभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इन विच 9 इज इन 10th प्लेस. अब हमें क्या करना है, हिंदी में अगर यही क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन है विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दहाई के स्थान पर 9 हो. मतलब आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है. जब हम 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो ये नंबर स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए. स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ 10th प्लेस पे, हमारा 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 9 का डिजिट होना चाहिए. दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए ऑप्शंस हम देखते हैं, नंबर नहीं क्रिएट करते, ऑप्शन से ये डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट इज 1290, सेकंड है हमारे पास 1092, थर्ड है 2091 और 2190. तो यहाँ आप देखेंगे सभी में ही 10th प्लेस पे 9 प्रेजेंट है, पर क्योंकि हमको सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो आप देख पाएंगे इन सभी में से 1092 जो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है. 1092 हमारा जो है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 10th प्लेस पर 9 प्रेजेंट है. तो इसी के साथ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वी विल हैव एवरीवन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. which is the smallest 5 digit number formed by using digits 516 when 2 digits can be used twice. अंक 5 1 6 का उपयोग करके बनाई गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जब 2 अंकों का 2 बार उपयोग किया जा सके. तो हमको बनाना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. डिजिट्स दी गई है 516. 516 में कोई भी जो 2 डिजिट्स हैं आप उनको 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं 5 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए. तो देखिए जब हम इनको अरेंज करते हैं इनके ऑर्डर में सो दैट हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिले, तो ये है 156. क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है हम कोई भी 2 डिजिट्स को डबल यानी कि 2 बार यूज कर सकते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट हैं उनको आप 2 टाइम्स यूज करेंगे. 1 को आप 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं तो ये हो गया 1 1. इसके बाद 5 को भी आप 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं तो ये हो गया 5 5. एंड लास्ट में आपके पास बचा है 6. तो स्मॉलेस्ट नंबर जो नंबर हमको इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड था आंसर
वो होगा हमारा 11556। इसके साथ ही करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होने वाला है ऑप्शन सी 11556। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ओनली वन प्राइम नंबर लाइज। निम्नलिखित में से किस संख्या के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है? 40 एंड 50, 60 एंड 70, 80 एंड 90, 90 एंड 100। तो इस क्वेश्चन को जब आप बहुत केयरफुली देखोगे तो आपको बताना है कि किन नंबर्स के बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। तो देखिए इस सभी पेयर्स में 90 और 100 के बीच में केवल एक प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर हम देखते हैं 91 के बारे में, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 92, 93, 94, 95, 96 ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 98, 99, 100 ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ओनली प्राइम नंबर वी हैव इज 97 ओवर हियर। 97 ही 90 और 100 के बीच में एक अकेला प्राइम नंबर है। इसी के कारण जो राइट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी। अब सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये क्लियर नहीं है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो बेटा याद रखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ऑल द नंबर्स दैट हैव जस्ट 2 फैक्टर्स, ऐसा कोई भी नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, उनमें से एक फैक्टर तो 1 होता है और एक फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होता है। सो एनी नंबर दैट हैज जस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ऐसे सभी नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। और 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज 97। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन 76076 इज डिवाइडेड बाय 13। 76076 को 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं। 76076 हमको 13 से इसको सॉल्व करना है। सो वी नो 13 5 65, 13 8 104। फर्दर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ तक कि जब हमें सॉल्व किया तो हमें देखिए आंसर मिल गया 5852। पूरा हमको सॉल्व करना रिक्वायर्ड ही नहीं था, ओनली 3 डिजिट्स में हमें आंसर मिल गया कि जो हमारा क्वोशिएंट होगा या जिसे हम हिंदी में भागफल कह रहे हैं, इस केस में 5852 होगा। तो सबसे सिंपल वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि आप डायरेक्टली प्रोवाइडेड नंबर्स को डिवाइड कीजिए और आपको जो आंसर है आपका वो ऑब्टेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7413, 7130, 7985, 7545। नाउ आई अंडरस्टैंड आप लोग बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, बट बिलीव मी ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, कुछ भी हमें नहीं करना है, सिर्फ नंबर को देखना है और बताना है। देखिए बिना किसी कैलकुलेशन के हमने बता दिया 7130 जो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्या है, प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस में से। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 है, the difference between the smallest number of 6 digit and largest number of 4 digits is। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 6 डिजिट स्मॉलर नंबर। तो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारे पास 1 लाख। इसके बाद लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास होगा 9999। हमको चाहिए है डिफरेंस। सो एवरी टाइम किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंस मेंशन्ड है, दैट मीन्स आपको फाइंड करना है वहां पे सब्ट्रैक्शन, आपको प्रोसेस करना है सब्ट्रैक्शन का। सो ये होगा 10 - 9 1 0 0 0 9। डू वी हैव अ ऑप्शन लाइक दिस? यस। सो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए, 90001। A is the correct answer. Difference between smallest number of 6 digit and largest number of 4 digit होगा option A. Question number 10 है, which of the following statement is correct for number 56 and 84? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 56 और 84 के लिए सही है? First is both are prime numbers, दोनों ही संख्या अभाज्य हैं। Both numbers are co-prime, दोनों संख्याएं सअभाज्य हैं। Both the numbers are multiples of 14, दोनों संख्याएं 14 की गुणांक हैं। बोथ द नंबर्स आर ऑड, दोनों संख्या विषम है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है हमें बताना है अबाउट नंबर 56 एंड 84 की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है बोथ द नंबर्स आर प्राइम। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे 56 एंड 84 दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे इवन नंबर हैं। और क्योंकि ये इवन नंबर है तो यहाँ डेफिनेटली हमें क्लियर हो गया कि ये प्राइम नंबर्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी नंबर से डिवाइड होना हो 2 से तो ये बिल्कुल डिवाइड होने वाले हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर्स नहीं है।
बोथ द नंबर्स आर प्राइम, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है क्योंकि बोथ द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। आफ्टर दिस स्टेटमेंट बी कह रहा है बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, नहीं ये को प्राइम नंबर्स भी नहीं है क्योंकि को प्राइम नंबर्स हमने देखा ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है, दे हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर। तो बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, तो ये भी गलत है बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2, दे आर इवन नंबर्स, दे आर नॉट द को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज बोथ द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 14, हो सकता है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो, बट हम लास्ट ऑप्शन को भी देखते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ द नंबर्स आर ऑड, दोनों ही संख्याएं विषम है। तो हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तभी हमने देखा कि दोनों ही ऑड नंबर्स नहीं है, ये दोनों ही कैसे नंबर्स हैं, ये दोनों ही इवन नंबर हैं। नाउ हाउ वी गॉट टू नो कि दोनों इवन नंबर हैं, तो आप याद रखेंगे जब भी कोई नंबर 0, 2, 6, 4 या 8 किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0, 2, 6, 4, 8 है, तो इन दैट केस वो नंबर जो होता है हमारा हमेशा इवन नंबर होता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और डी ये जो तीनों ही सेंटेंसेस हैं ये इनकरेक्ट है और हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बचता है बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 14। ये करेक्ट भी है, 56 एंड 84 दोनों ही जो हमारे नंबर्स हैं ये 14 के मल्टीपल हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये मेथड याद रखिएगा, जरूरी नहीं है हर बार आपको करेक्ट आंसर पता हो, आप ये मेथड याद रखिएगा जहाँ पे आप ऑप्शंस को रिमूव कर करके शॉर्टलिस्ट करके अपना करेक्ट आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, 5 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 7, 2, 4, 8 एंड 0 ईच डिजिट यूजिंग वंस। 11, 7, 4, 8 और 0 की सहायता से बनने वाली 5 अंकों की संख्या प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके, तो हमको बनाना है 5 डिजिट नंबर। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है डू वी नीड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन, हमको चाहिए है द ग्रेटेस्ट। ओके, यहाँ पे आप याद रखेंगे वी नीड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या होगा 8, 7, 4, 2, 0। जब हम देखते हैं तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय में बहुत बार पूछे गए हैं, आपको डिजिट्स दी जाती हैं, आपको उन्हें फ्रेम करना होता है इन नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर, तो बहुत ही अच्छे से आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट 11 एंड 21। 11 और 21 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बोथ आर डिविजिबल नंबर, दोनों विभाज्य संख्याएं हैं। बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं। बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3, बोथ द नंबर्स आर इवन। तो अगेन हमने जो पुरानी मेथड फॉलो की थी हमारी कि हम ऑप्शंस को रिमूव कर रहे थे कि कौन सा ऑप्शन गलत है और फाइनली हम करेक्ट आंसर पे पहुंचे, वो मेथड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ आर डिविजिबल नंबर्स, तो जब हम देखते हैं बिटवीन 11 एंड 21 सॉरी, तो 21 तो डेफिनेटली हमारा डिविजिबल नंबर या इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर है। बट जब आप देखोगे 11 के लिए, तो 11 इज नॉट योर कंपोजिट नंबर। 11 आपका कैसा नंबर है, 11 प्योरली एक आपका प्राइम नंबर है। हिंदी में हम कहें तो 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। नहीं, 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हमको पता है 3 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, 3 7 से 21, तो डेफिनेटली 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बट 11 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन डी कहता है दोनों ही इवन नंबर्स हैं, ये भी इनकरेक्ट है। 11 एंड 21 ये इवन नंबर्स नहीं है, दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा इवन नंबर्स के एंड में 0, 2, 6, 4 या 8 आता है। ओनली ऑप्शन जो हमारे पास बचता है कि बोथ ऑफ देम आर को प्राइम्स, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और ये सही भी है दैट बोथ ऑफ देम 11 एंड 21 ये कैसे नंबर्स हैं, ये दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, 5 digit greatest odd number to be formed with the help of 3, 5, 9, 7 and 0 each digit using ones। 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 3, 5, 7, 9 और 0 की सहायता से बनाई जा सकती है, प्रत्येक अंक का उपयोग केवल एक बार करना है। सो हमको देखिए यहाँ पे 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको बनाना है ग्रेटेस्ट ऑड नंबर और ये जो डिजिट्स प्रोवाइडेड है इनको हमें यूज करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 97530, बट अगर आप देखोगे सो दिस इज अ इवन नंबर।
क्वेश्चन ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है हमें क्रिएट करना है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्रिएट करने के लिए आप 0 को यहाँ प्लेस करोगे, 3 को यहाँ पर, अल्टीमेटली हमारा नंबर होगा 97503। ऑप्शन है हमारा करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 93, 97, 91 और 99। तो आप यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने देखा 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आता है, वो है 97। अगर हम देखते हैं तो 93 3 से डेफिनेटली डिवाइड हो रहा है, 3 3 9 एंड 3 1 3, 31। 91 को भी अगर हम देखते हैं तो ये 3 से, इसके अलावा 7 से, 3 से तो नहीं है, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 7, 2 आपका रिमाइंडर है, 7 3 21। 99 भी हमारा 3 से, इसके अलावा 11 से, इसके अलावा 9 से डिवाइड होगा। 97 एक यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है या ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला है, बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर। राइट आंसर वी हैव फॉर द क्वेश्चन इज 97। 97 जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर यूजिंग 3 0 5 7 8 डिजिट्स। 3 0 5 7 और 8 अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या का ज्ञात कीजिए। सम संख्या यहाँ मेंशन्ड है, सम मतलब आपको फाइंड करना है इवन नंबर। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्रिएट कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 87530 और 87530 ही हमारा इवन नंबर भी है क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है। तो राइट आंसर अगर हम मैच करते हैं 87530, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 87530। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 9 6 3 एंड 0 डिजिट, एनी 1 डिजिट टू बी रिपीटेड ट्वाइस। 9 6 3 और 0 अंक का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई एक अंक आप 2 बार दोहरा सकते हैं। तो हमको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है और क्वेश्चन ने कहा है कि आप एक डिजिट जो है उसको दोहरा सकते हैं, उसे रिपीट कर सकते हैं, तो आप जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगी उसी को रिपीट करेंगे। यहाँ पर देखिए 9630, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ग्रेटेस्ट डिजिट क्योंकि हमारे पास 9 है तो आप 9 को ही रिपीट करेंगे, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 99630। इसी के साथ राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, 99630। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7s इन 27307। प्लेस वैल्यू, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, क्रिएशन, उनका एडिशन, डिफरेंस, ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के। आपको इस साल भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने मिलेंगे क्योंकि ये लाइक रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हम कह सकते हैं एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी के हैं, और ये बहुत इजी भी होते हैं। तो आप मतलब इनको प्रैक्टिस कर लीजिए और ये क्वेश्चन कीप इन माइंड, बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। तो प्लेस वैल्यूज हम देखते हैं। 27307 में 2 7 के स्थानीय मान के बीच का अंतर है। अगर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू इस 7 की तो ये 7 ही होगी, और अगर हम इस 7 की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो ये होगी 7000। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, दैट प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, उस नंबर में जो यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, ये जो प्लेस वैल्यू होती है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। ओके, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे प्लेस वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो क्वेश्चन के ऊपर हम वापस आते हैं, डिफरेंस फाइंड करना है। 7000 माइनस 7 सॉल्व करेंगे आप, आंसर आ जाएगा 6993, मेकिंग ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपके पास है 6993, ए जो है हमारा ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? 81 83 85 87। तो चलिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वंस अगेन एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। सो हमको फाइंड करना है कि जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक प्राइम नंबर है या फिर हम कह सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 83 जो है हमारा, ये एक प्राइम नंबर है इन दिस केस, या फिर एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। 80,905 is represented in the number form S.
80,905 को हमें नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 80,905 को संख्या के रूप में दर्शाइए, 80,905। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, 80,905। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। 16,0813 में भी रिटन एज 16,0813 को किस प्रकार लिखा जा सकता है? 16 लाख, तो जब हम कह रहे हैं लाख, दैट मीन्स उसके बाद आपको 5 प्लेसेस या 5 जीरोस और ऐड करने हैं। तो 16 लाख, उसके बाद है 800, तो आपकी जो 10,000 और 1000 की प्लेस है वो एम्प्टी है, तो आप 0 लिखेंगे। हंड्रेड्स की प्लेस पे 8 और 13, 16,00813, 16,0813, 16,0813 कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। द राइट आंसर वी हैव इज ऑप्शन सी। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस थे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की हमारी सीरीज के लिए। सो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा हो, और सभी ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। ऐसे ही क्वेश्चंस हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे और आपका जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम है उसको हम कंक्लियर करेंगे। सो विद दिस एवरीवन, बाय बाय। वंस अगेन अ रिमाइंडर ऑल ऑफ यू, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, इस टेस्ट सीरीज के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हो। ये आपको बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है। फर्स्ट टेस्ट जो इसका कंडक्ट होगा वो कमिंग संडे को होगा, तो आप आज ही इसके लिए इनरोल कर सकते हो और संडे से अपनी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। So bye everyone, all the very best and stay connected with the channel. Bye bye.